अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त वकास मुश्ताक और आप सब लोगों को वेलकम करता हूं कैफे डायरीज के एक नए एपिसोड। सबसे पहली बात ये कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिस तरीके से आप लोग हमारे इस शो को कैफे डायरीज को पसंद करें। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। आज कैफे डायरीज में हम आज का जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है पूरा बलूचिस्तान लेवल पे, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आजकल हम बात करते हैं टाइफाइड की, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इशू जो हर जगह पे फैला है। उसकी वैक्सीनेशंस, उसके कॉजेज, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से आज ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज जिन गेस्ट को, जिन डॉक्टर को हमने इनवाइट किया है वो हैं डॉक्टर श्रीचंद। वो फैमिली फिजिशियन हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकाला। और जो आजकल बलूचिस्तान लेवल पे ये बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है टाइफाइड, उसके बारे में आप डिस्कस करने के लिए आज हमारे शो में आए हैं। सर पहले तो मैं पूछना चाहूँगा एग्जैक्टली टाइफाइड है क्या? टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है जो हमारे जिस्म में जाके कुछ जो है अलामात पैदा करती है, तो उसको हम टाइफाइड कहते हैं। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। इसका काज जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम साल्मोनेला टाइफाई कहते हैं। वो जाके जिस्म में जाके फिर ये बीमारी काज करता है। तो ये जो बैक्टीरियल बीमारी है, किन चीज़ों की वजह से इंसान के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है? देखिए, इसका जो है मेन ट्रांसमिशन जो है वो आपके दो चीज़ों से होती है। एक आपका पानी है, कंटामिनेटेड वाटर जिसको हम कहते हैं। दूसरा आपका कंटामिनेटेड फूड है। ये दो चीज़ें जिससे आपके ट्रांसफ़र होती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पानी नहीं लेते और प्रॉपर तरीके से फूड नहीं लेते तो वो इसकी ट्रांसमिशन का काज बनते हैं। अच्छा सर, हम बात करते हैं टाइफाइड की, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें पता चले कि एक इंडिविजुअल में टाइफाइड आ गया? क्योंकि हम देखते हैं हमारी फैमिली में वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान है। वो कोई भी देख लेता है, कहता है यार उसको देखो, उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा है तो उसको टाइफाइड हुआ हुआ है, या रेगुलर बुखार हो रहा है तो टाइफाइड हुआ हुआ है। लेकिन आप एज अ फिजिशियन, एज अ फैमिली फिजिशियन, आप क्या बताते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं टाइफाइड के जिससे एक इंडिविजुअल को पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है, तो इस शो से आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि घर बैठे आपको भी समझ आएगा कि दिस इज एग्जैक्ट टाइम कि आपने जाना है और आपने अपना ब्लड टेस्ट कराना है। जी सर। देखिए, सिम्टम्स में पहले तो बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है जिसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। खुश खांसी होती है इसकी वजह से। कुछ लोगों को बॉडी एक्स, जो जिस्म में दर्द होता है वो होता है, और पेट में दर्द होता है। आपको मोशन हो सकते हैं, क्रैम्प्स होते हैं जिस्म में। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो ये टाइफाइड में होते हैं, जिसमें आपका बुखार हो गया, खुश खांसी हो गई, डायरिया हो गया, सर दर्द हो गया। ये सारी चीज़ें जो है टाइफाइड के में होती हैं। सर बुखार का क्या कितनी डिग्री तक अगर बुखार रेगुलर चल रहा है तो हमें थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हाई ग्रेड फीवर की हम बात करते हैं मेडिकली। हाई ग्रेड फीवर आपका 100 से लेके 103-4 तक जो जाता है उसको हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। अच्छा, तो सर अभी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टाइफाइड के हवाले से, जिसे हम बात कर रहे हैं, तो ये छोटे बच्चे से लेके एक ज़ईफ़ इंसान तक किसी भी एज की उम्र के बंदे को हो सकता है? बिल्कुल, जिसमें भी बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा सब में होगा। क्योंकि देखिए, फूड और पानी और ये चीज़ें तो सारे लोग लेते हैं ना। बच्चा भी लेता है, बड़ा भी लेता है, छोटा बड़ा लेता है। तो उससे अगर बैक्टीरिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको जो है वो टाइफाइड काज कर देगा। अच्छा सर, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो स्पेसिफिकली टाइफाइड का ट्रीटमेंट किस तरीके से कराया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग मेडिकेशंस में टैबलेट्स दे देते हैं, कुछ लोग एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लगवा देते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या बताते हैं कि इसका स्पेसिफिक और अच्छा ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि हाउ सीवियर इज़। अगर इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है तो आप ओरल मेडिकेशंस पे जाते हैं। जो आम ओरल आपकी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जिसमें हम कहते हैं सुप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट्स यूज़ होती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट ज़्यादा सीवियर है, फिर हम सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शंस भी उनको लगाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि कितना सीरियस है। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स है जो आप देते हैं। और दूसरा ये है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को टेम्परेचर है तो आप कोई पैरासीटामोल, पेनाडोल, कालपोल इस तरह की चीज़ें देते हैं। अगर वो ज़्यादा एब्डोमिनल सिम्टम्स आ जाते हैं, क्रैम्प से, डायरिया, इस तरह की चीज़ें, तो उनकी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है।
अगर पेशेंट ओरली ज़्यादा नहीं ले सकता है तो फिर डिहाइड्रेशन में जाता है, क्योंकि इसमें वो कभी कभी वोमिटिंग्स भी हो जाती है, तो उसमें फिर आप आईवी फ्लूइड्स की तरफ भी जाते हैं। अगर ओरल ले सकता है आप उसका अल्टरनेट ORS दे दें ताकि वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन में नहीं जाए। ठीक है, तो ये सारा जो है वो पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है, ज़ाहिर बैक्टीरिया है तो आप उसको एंटीबायोटिक ही दे दें। तो एंटीबायोटिक का ऑप्शन तो यही है कि जो में आम रूटीन में यूज़ होती हैं वो प्रोफ्लैक्सिसिन है, ओरल फार्म में, टेबलेट फार्म में या इंजेक्टेबल फार्म में जो है सेफ्ट्राक्सोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। सर मैं थोड़ा सा पीछे वापस जाना चाहूँगा अपने क्वेश्चन पे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अब हम बात करते हैं टाइफाइड की और फीवर की, आपने हाई ग्रेड फीवर की बात की। एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर होता है कि इतने टाइम टेन्योर तक अगर हमारा बुखार नहीं उतरता तो हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। तो कितने दिनों में अगर हमारा बुखार नहीं उतर रहा तो हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? फॉर एग्जांपल सर, अगर जैसे कि अब मैं हूँ और मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है और मुझे बुखार ऑन एंड ऑफ होता है, लेकिन वो हाई ग्रेड नहीं, तो क्या मैं डॉक्टर को विजिट करूंगा या कोई क्लिनिक विजिट करूंगा ताकि मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाऊं, या दैट्स फाइन, कुछ नहीं है? देखिए, इसके लिए डॉक्टर का देखना ज़रूरी है। पहले तो वो क्लिनिकल सिम्टम्स आपके देखेगा ना। अगर वो सस्पेक्ट करता है कि आपके क्लिनिकल सिम्टम्स फेवर कर रहे हैं कि भाई टाइफाइड है, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं मेडिकल में वो सेकेंडरी होती है। वो आप जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बना रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए आपने, क्योंकि फाइंडिंग्स तो क्लिनिकल होती हैं। क्लिनिकली अगर कोई भी आप विजिट करेंगे, डॉक्टर वो सस्पेक्ट कर रहा है तो फिर आपका जो है उसकी तरफ जाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर जजमेंट के। डॉक्टर अगर आपको समझ रहा है इसको टाइफाइड है, मैंने इसको कंफर्म करना है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम बात करते हैं टाइफाइड की कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, तो वो क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल टाइफाइड का पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड पेशेंट बन जाता है? क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, टाइफाइड बैक्टीरिया अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट ना करें तो मुख्तलिफ बीमारियां वो दूसरी भी प्रोड्यूस करता है। जैसे आपकी मेनिंजाइटिस है जिसको गर्दन टोर करते हैं, ये भी टाइफाइड प्रोड्यूस करता है। पेशेंट हेल्यूसिनेशंस में चला जाता है, वो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ये भी टाइफाइड करता है। मेन टाइफाइड के आपके जो कॉम्प्लिकेशन है वो एब्डामिन के अंदर जो हमारी आंतड़ी है उसमें जाके इफ़ेक्ट करता है। उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसमें परफोरेशन भी हो सकती है, वो फट जाता है आपका जो इंटेस्टिन है, उसमें सुराख पैदा हो जाते हैं अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करें। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जो है वो अगर आपकी परफोरेशन हो गई फिर तो आप सर्जन के पास जाएंगे, बड़ी सर्जरी होगी। अगर आपने इसको प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इसके ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी एक चीज़ होगी, कहते हैं कि टाइफाइड जितना पुराना होता है उतना जल्दी ब्लड में आता है। अब एक बंदा को टाइफाइड है लेकिन स्टिल वो ब्लड टेस्ट करा रहा है लेकिन वो ब्लड में नहीं आ रहा, अनटिल कुछ टाइम स्पैन गुजर जाए। इसमें कितनी सच्चाई है कि टाइफाइड पुराना हो गया तो शायद ब्लड में आएगा, या टाइफाइड पुराना नहीं हुआ तो ब्लड में नहीं आएगा? देखिए, इसके लिए शुरू में जो इन्वेस्टिगेशंस होते थे वो विडाल टेस्ट होता था और जो IgM IgG करवाए जाते थे, उसको अब मेडिकल साइंस ने काफ़ी जगह पे एब्सोल्यूट कर दिया है कि ये टेस्ट, क्योंकि ये इस तरह भी होता था कि पेशेंट को टाइफाइड ख़त्म हो जाता था तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहे होते थे, कैरियर जिसको हम कहते हैं कि वो कैरी कर रहे थे इन चीज़ों को। तो अभी इनको एब्सोल्यूट करके अभी मेडिकल साइंस में जो नए टेस्ट आ गए उसमें आपको परफेक्ट जो है मालूमात होती है, जिसमें आपका ब्लड कल्चर है, जिसमें आपका यूरिन कल्चर है, स्टूल कल्चर है। तो ये टेस्ट अभी रिकमेंडेड है, क्योंकि अभी तक लोग क्लिनिकों में ये विडाल और टाइफीडाट और इस तरह के टेस्ट वो स्पेसिफिक नहीं है। उसमें कभी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, कभी फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि होता नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ जाता है, होता है और फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। तो इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट है इस वक्त वो आपका ब्लड कल्चर है, इजीली हर लेबॉरेटरी कर लेती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो रिज़ल्ट आने में, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 7 डेज़ 5 डेज़। लेकिन जो इस वक्त पर्टिकुलर आपके जो भी टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है, स्टूल कल्चर है, यूरिन कल्चर है। बहुत ज़्यादा आप एडवांस में जाते हैं फिर कुछ लोग
बोन मेरो कल्चर भी करते हैं, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो पिछले टेस्ट थे उसमें ये चीज़ आ रही थी कि वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, इसलिए उनको अभी आस्ता आस्ता एब्सोल्यूट करते जा रहे हैं कि अभी टिपिकल आप ब्लड कल्चर करवाएं या स्टूल कल्चर करवाएं। अच्छा सर, कहते हैं कि जब टाइफाइड का पेशेंट रिकवर करता है, और क्योंकि मेरे घर में भी हुआ है, तो उसका इफेक्ट इंसान के बालों में रह जाता है, बाल थोड़े से झड़ते हैं। उसका क्या रीज़न है? टाइफाइड इतना इफेक्ट इंसान के बालों पे क्यों करता है? देखिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, पहले भी हमने कॉम्प्लिकेशन पे बात की ना, वो एक कॉम्प्लिकेशन जो ब्रेन पे इफेक्ट होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बालों पे जाके वो इफेक्ट करता है, कोई ऐसी चीज़। अच्छा सर, तो हम इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या काम कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आजकल आप लोग भी देख रहे हैं टीवी चैनल्स में, पॉम्फलेट्स में, ब्रोशर्स में, बिलबोर्ड्स में, हर जगह पे लिखा हुआ है कि आपने वैक्सीनेशंस करवानी है। तो सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लास्ट ईयर हुआ था तो इस साल हम क्यों करवाएं, या वैक्सीनेशन करवाई जाए तब भी टाइफाइड हो जाता है, या अच्छा है या नहीं है? तो सर इस प्रिवेंशन के बारे में आप क्या बात करते हैं? देखिए, वही वाली बात है, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रिवेंशन का फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्टार्ट होता है वो इस चीज़ से होता है कि इस बैक्टीरिया को हम अपने जिस्म में जाने से बचाएं। उसका ये तरीका है कि हम जब भी कोई, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं ना कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है, आपके फूड और पानी से ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए हमें ये है कि हम जब भी कोई खाना यूज़ करते हैं, कोई पानी यूज़ करते हैं, उससे पहले हमने अच्छे तरीके से अपने हाथ जो है वो धो लेने, हैंड वॉश कर लेने प्रॉपर तरीके से। हम, क्योंकि ये फीसिस में भी एक्सक्रीट होता है, जिस आदमी को टाइफाइड होता है उसके फीसिस से भी एक्सक्रीट होता है। आप कहीं पे वॉशरूम अटेंड कर रहे हैं, कुछ करें, उसके बाद अच्छे तरीके से आपने अपने हैंड वॉशिंग करनी है। पहला तो यही है कि हैंड वॉशिंग अच्छी होनी चाहिए बिफोर यूजिंग एनी फूड, और कोई भी आप जो है वो वाटर ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम बाज़ार से सब्जियां, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें ले आते हैं, उसको यूज़ करने से पहले हमने अच्छे तरीके से उनको साफ़ करना है, अच्छे तरीके से धो लेना है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग खाना बार, होटलिंग और इस तरह की जगहों पे खाना यूज़ करते हैं, हो सकता है वो खाना कंटामिनेटेड हो, तो कोशिश करें खाना जो है गर्म हो उसी टाइम, क्योंकि बैक्टीरिया जब आप गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठंडा खाना नहीं हो, कोशिश करें नया ताज़ा खाना बना हो वो यूज़ करें। तो ये कुछ तरीके जिससे बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन का जो आता है, जो वैक्सीन आजकल सारा चल रहा है। एक्चुअली देखें, वैक्सीन जो है वो इस तरह नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि मैंने वैक्सीन लगाई कि मुझे टाइफाइड क्यों हो गया। वैक्सीन एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है। इस तरह है कि हम जैसे बॉर्डर पे फौजी खड़ा कर देते हैं कि कोई अटैक कर ले तो वो उसको रेजिस्ट कर ले, वैक्सीन भी इस तरह एक जो है पैसिव प्रिवेंशन है आपकी। आप जब वैक्सीन लगाते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ना, तो वो बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो वो जो एंटीबॉडीज़ आपकी बनी है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी टाइफाइड हो जाता है, लेकिन वो रेयर है, मकसद कम केसेस में होता है। लेकिन आप अगर वैक्सीन लगाएंगे नहीं, एंटीबॉडीज़ बनेंगे नहीं, फिर तो ज़ाहिर है ज़्यादा आपको टाइफाइड इफ़ेक्ट करेगा। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 मंथ से लेके 15 तक अभी हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें KPK, बलूचिस्तान में इसका वैक्सीन का आपका चल रहा है जो है वो EPI की तरफ से। तो कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को वैक्सीन लगाएं ताकि वो प्रोटेक्शन जो है वो उनको मिल जाए। तो वैक्सीन का ये है कि आपको प्रोटेक्शन करनी है उसके लिए। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का एक मिथ है, आप लोग भी घर बैठे हुए जिनको टाइफाइड हुआ, ये बहुत सारे लोग ये बात करते भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर किसी को सितंबर या अक्टूबर के महीने में टाइफाइड हुआ है, फॉर इंस्टेंस दोबारा से होता है, तो वो ये बोलना शुरू हो जाते हैं कि हर साल सेम महीने में टाइफाइड सिम्टम्स आ जाते हैं या टाइफाइड हो जाता है। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये एक मिथ है या ये रियलिटी है? नहीं, देखिए,
उसी दिन महीने में कैसे होगा? जब हम ट्रांसमिशन की बात करें कि बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया आपको दोबारा लगेगा तो फिर होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप या कोई कैरियर चल रहा है तो वो एक अलहदा चीज़ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर मंथ में, ये तो कोई ऐसी चीज़ तो आप मेडिकल। ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और उसको टाइफाइड हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर उसको 7 दिन का कोर्स दिया गया है एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस का सुबह शाम, और वो 3 दिन बाद छोड़ देता है, लेकिन स्टिल उसको नहीं पता कि वो वॉश आउट हुआ या नहीं हुआ, स्टिल वो कैरियर है, तो वो विद इन कपल ऑफ मंथ्स वो दोबारा उसके अंदर आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो कॉम्प्लिकेशन होंगी ना उसकी, अगर आपने प्रॉपर किल नहीं किया बैक्टीरिया को, एक पर्टिकुलर जो उसकी ट्रीटमेंट है वो नहीं की, तो वो तो ज़ाहिर ही है रिकरेंट फिर होएगा ना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। बहुत सारे लोगों के घरों में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि जब एक बंदे को कोई बीमारी हो जाती है तो दूसरे से उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया जाता है कि ये वायरल है। तो जैसे कि पानी से या किसी भी गंदगी से टाइफाइड ट्रांसफ़र होता है एक इंडिविजुअल में, तो उस इंडिविजुअल के अपने ही फैमिली मेम्बर तक क्या इज़ इट वायरल कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसका जूठा खाने से या उसका ग्लास में पानी पीने से, या ये भी सिर्फ लोगों की बातें हैं, इट्स नॉट वायरल? देखिए ये तो वायरल डिजीज़ नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन ये इस तरह नहीं होता है कि आप किसी के प्लेट में खा लें उससे होगी, क्योंकि हमने पहले बात की कि ये पेशेंट के फीसिस में होता है, उससे ट्रांसफ़र होता है। स्टूल जब होता है तो आप जब वॉशरूम यूज़ करते हैं उसके बाद आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर लें, प्रॉपर अपनी सफाई कर लें, तो पॉसिबल नहीं है कि वो ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन ये वो डिजीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल आइसोलेट कर दें और पेशेंट कहे कि मैं इनके अपनी फैमिली के साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। बिल्कुल सब कुछ रूटीनली जो रूटीन में चलता है वही, सिर्फ केयर यही है कि अपने आप को प्रॉपर वॉशिंग, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, वॉशरूम के बाद प्रॉपर वॉशरूम वॉश होना चाहिए, तो ये फिर फैलने का ख़तरा नहीं होता। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू कि आज आप आए और इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टिल नहीं पता कि कॉजेज़ क्या हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने जो है इस चीज़ पे रोशनी डाली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का शो हमारा पसंद आएगा। अगर आज का शो आपको पसंद आया सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद ऑल योर फैमिली फ्रेंड्स एंड फैलोज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।